हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो हमें लिखा है यहाँ पे बुक से, 2 क्वेश्चन लिख दिया है, अब दोनों को सॉल्व करना है हमको। तो कितना ईजी, आप देखो पहला क्वेश्चन दिया आपको, इन फिगर ए बी सी एंगल ए बी सी 75, ए बी सी एंगल 75, ई डी सी 75, स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। आपको 2 ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है वो निकालना है, और टेस्ट कौन सा लगाया आपने वो निकालना है। आल्सो राइट सिमिलरिटी ऑफ दिस 2 ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल लिख दिया तो 1-to-1 करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है कि कौन सा एंगल, पहला एंगल सेम है तो उसका नाम स्टार्ट किया पहले से, तो वो सेकंड का भी वही आएगा। जैसे आप मान लो ए यहाँ पे आया तो यहाँ क्या आएगा, या बी आया सेम है तो डी भी सेम आएगा। अगर बी ए सी लिखा तो डी सी ई सी लिखोगे आप, ऐसा। ठीक है, तो वो लिख देते हैं वैसे ही, वो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में क्या आएगा आपका, सोल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। अभी देखो हमने ए बी सी लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी। जैसा एंगल दिया ना उसी लिखते हैं, ट्रायंगल का नाम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एंगल का नाम दिया ना वही उसी को ट्रायंगल कर दो आप, मामला ख़त्म। ठीक है, तो ए बी सी एंड ई डी सी क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ई डी सी 75। क्या लिखोगे, गिवन, ये आपको दिया है। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड देखो आप यहाँ पे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू, या कॉमन कर दो, एंगल ए सी बी ई सी डी। देखो बी यहाँ पे डी लास्ट में होगा तो ई डी ई सी डी, ई सी डी क्यों इक्वल होगा, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स। ठीक है, तो अब कॉमन हो गया और गिवन हो गया। तो आपने पहला टेस्ट लिखा था एंगल एंगल टेस्ट, एंगल 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 बताया था आपको। अगर 3 एंगल्स मिलते हैं आपको तो एंगल 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 लिखो आप, और 2 ही मिला तो एंगल एंगल, तो 2 एंगल मिल गया, तीसरे की हमें ज़रूरत है नहीं है, हमारा हो गया। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी, सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, टेस्ट कौन सा, बाय टेस्ट लिखेंगे यहाँ पे, टेस्ट हो जाएगा आपका बाय टेस्ट। क्या टेस्ट आपका है, एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, और 1 करस्पॉन्डिंग 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो हो गया आपका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिखा आपने कि बी डी की इक्वल है, बी डी की इक्वल है, यहाँ पे सी सी की इक्वल है, तो सी सी के, यानी ए और ई क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हो गया आपका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यही था। ठीक है, तो ये सिंपल आपको हो गया। अभी हम देखते हैं सोल्यूशन नंबर सेकेंड, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। सेकेंड का देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ देखो आप 2 ट्रायंगल का पी क्यू आर और एल एम एन, तो इन लिखेंगे आप इन ट्रायंगल फ्रॉम फिगर,
आपने कहा फ्रॉम फिगर, तो सोल्यूशन फिगर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन, दो ट्रायंगल लिखा। अब लिखेंगे यहाँ पे देखो पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम, कितना पी क्यू आपका 6 है, एल एम कितना आपका है 3 है, कितना जाएगा आपका 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 2 अपॉन 1। फिर इसके बाद क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन कितना हो गया आपका 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4, कितना मिलेगा आपको 2 अपॉन 1, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। थर्ड जाएगा आपका पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन, या पी आर और एल एन कितना जाएगा आपका 10 अपॉन 5, ये भी क्या मिला आपको 2 अपॉन 1, थर्ड, ठीक है। अभी आप देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन देखा आपने, तो उसमें क्या दिया है कि तीनों का रेशियो क्या सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे दिया फोर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या मिलेगा आपको पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल एन, तीनों करोगे, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। कौन सा टेस्ट आएगा, तीनों साइड है तो क्या आएगा आपका साइड 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसा आपका 2 क्वेश्चन हो गया। तो ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लिखो, मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है आइसोमेट्रिक फिगर, 2 poles ऑफ हाइट्स 8 मीटर एंड 4 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इफ, मतलब क्या दो फिगर में 2 पोल दिया है, हाइट एक 8 मीटर है, सेकंड क्या है 4 मीटर, मतलब बड़ा है तो ये हो गया 8 मीटर, तो क्या हो गया आपका 4 मीटर, ठीक है। आप परपेंडिकुलर, दोनों क्या है जमीन पे परपेंडिकुलर, जमीन पे से क्या है परपेंडिकुलर, ठीक, टू ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, स्मॉलर है, इसका शैडो कितना ड्यू सनलाइट 6 मीटर है, ठीक है, कितना है 6 मीटर, तो then how long will the shadow, then how long will the shadow of bigger pole, तो इस पोल का शैडो कितना लेंथ होगा आप वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस पी आर या ए सी एंड पी आर, सिंस AC and PR are 2 poles on the ground, and AC, BC and QR are their shadow, are their shadow, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पे पी आर और ए सी क्या हो गया, उसका परपेंडिकुलर है, उस पर पोल हो गया, और बी सी एंड क्यू आर क्या हो गया, उसका शैडो हो गया। तो यहाँ पे हम उसको सिमिलर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंस द शैडोज are cast at the same time, the shadow are cast at the same time, ठीक है। करें कि 2 पोल तो खड़े हो गए और उनके जो शैडो का वो सेम एक ही समय बन रहा है, तो मतलब क्या हो गया,
अगर उसका लेंथ रेशियो में है तो उसका साइड भी क्या होगा, रेशियो में होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू, ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू। देयरफॉर क्या जाएगा यहाँ पे, इसका जो साइड का रेशियो लिखेंगे क्या आएगा आपका, पहला का ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका रीजन हो गया, इतना हो गया। अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू ए सी कितना आपका है 8 है, पी आर कितना आपका है 4 है, बी सी रहेगा, एंड क्यू आर कितना आपका है 6 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद समाधान कर दो उसका, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 इक्वल टू बी सी, और बी सी कितना हो गया आपका 12 मीटर, कितना आ गया आपका 12। तो लिखेंगे आंसर, हाइट ऑफ शैडो ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल, the shadow of bigger pole is 12 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर लॉन्ग। तो हो गया आपका यह आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अभी हम 4th क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर 5 6 7 8 आज सब खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, AP perpendicular on BC, AP perpendicular on BC, BQ perpendicular on AC, BPC and AQC collinear हो गया। Then prove that triangle CPA convex angle triangle CQB if AP 7, BQ 8, BC 12 आपको दिया है, AP 7, BQ 8, BC 12 टू फाइंड AC, ठीक है। ये फाइंड करना आपका है, तो सिंपल सा है, इजी। देखो आप ये उठाएंगे, इन ट्रायंगल ये उठाओ, जो प्रूफ करना आपको CPA एंड ट्रायंगल CQB, CPA एंड ट्रायंगल CQB। तो CPA लिया तो ये लिखेंगे एंगल, देयरफॉर एंगल CPA इक्वल्स टू एंगल CQB, जो दिया ना वही लिखो आप, कुछ भी अलग नहीं करना है। गिवन राइट एंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट एंगल्स गिवन, ठीक है। ये हो गया आपका राइट एंगल। सेकेंड थिंग, अब देखो ये बचा C और C दिख रहा कॉमन, तो लिखेंगे यहाँ पे ACP, एंगल ACP इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल ACP का एंगल क्या आएगा BCQ, एंगल BCQ, क्यों, कॉमन एंगल हो गया आपका, ठीक है। 2 हो गया आपका। अभी देयरफॉर हमको 2 एंगल चाहिए, 2 एंगल मिल गया आपको, तो सिंपल से लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB बाय विच टेस्ट कैंसा आएगा, एंगल टेस्ट, ठीक है। तो ये लिखेंगे। तीसरा इजी है, इक्वल है, लेकिन क्या जो फाइन करने की है, 2 कम चल गया। तो अब यहाँ जब इक्वल होगा तो लिखेंगे यहाँ पे हमें जो चाहिए AP और BQ का है। देखो AP BQ लिखेंगे, AP अपॉन BQ इक्वल्स टू AC अपॉन BC, ये हमको चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्रायंगल, ये हो गया। अभी सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, AP 7, AP कितना मिला आपका 7, BQ 8 इक्वल्स टू AC कितना आपका है फाइंड करना है, एंड BC 12, वैल्यू पुट किया, और 7 इंटू 12 इक्वल्स टू 8 इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और 8 AC कितना मिला आपको, कितना मिलेगा आपको 84, AC कितना आ जाएगा आपका 84 अपान 8, 84 अपान 8 डिवाइड कर दो आप, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना मिला आपको AC इक्वल्स टू 21 अपान 2, कितना मिलेगा आपको 10.5। क्या होगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा आपका AC इक्वल्स टू 10.5, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन हो गए, बचेगा अपना 5 क्वेश्चन, तो 10 मिनट में हम लोग करेंगे, ठीक है, तब तक के ब्रेक।